मैंने उस प्रोफेसर से कहा कि मुझे वहां नहीं जाना है, पर फिर वो जिद करने लगा। अब अगर दोबारा उसने जिद करने की कोशिश की तो मैं उसकी खबर ले लूंगी। तुम ऐसा क्यों कह रही हो तेजन? मिसेस अदतन तो बड़े क्लासी आदमी है। क्लासी आदमी? यक, बिल्कुल नहीं। वो एक थर्ड क्लास आदमी, और जिस तरह से हंसता है, छी। तुम बहुत मीन बन रही हो। वो सच में तुमसे प्यार करते हैं। चाहो तो उठा सकती हो, मेरी बात खत्म हो चुकी है। कोई जरूरत नहीं है, वो इंतजार कर सकता है। उसे रिंग सुनाई नहीं दे रही होगी, या शायद बिजी होगी। उसका फोन आ जाएगा बाद में। तो तुम्हारे पापा ने क्या कहा? वो क्या कहेंगे तेजन? उन्होंने कहा शफाक को स्कूल में ले जाओ और फोन रख दिया। टिपिकल जिया एटन वाला जवाब। लेकिन तुम उनकी बात इतनी आसानी से मान लेती हो? क्या मतलब? मतलब ये, जब तुम्हारे पापा तुम पर रौब जमाने की कोशिश करे तब तुम या तो गुस्सा हो जाओ या पलट जवाब दे दो, उनके साथ बहस करो, उनसे पूछो कि वो बार बार तुम्हारी जिंदगी में दखल क्यों दे रहे हैं। फिर देखना तुम। मैं तंग आ चुकी हूँ तेजन। मुझे लगता है जैसे उम्र हो गई है। मुझे कॉल रिसीव करना होगा। हाँ बोलो। मैम, मैं वहाँ से निकल गई हूँ, अब काफी दूर आ चुकी हूँ। कैसी रही मुलाकात? मुझे नहीं लगता कि उन्हें शक हुआ होगा। यकीन है कि वो काफी डर गए थे। ठीक है, थैंक यू सो मच। मेरे अगले कॉल का इंतजार करना। गाइस, हम मिलकर इस बार पूल पार्टी करते हैं, है ना? कमाल का आइडिया। बहुत ही हसीन समा होगा। लड़कियां छोटी छोटी बिकनीज पहन कर आएंगी, हम वहां पर शैंपेन उड़ाएंगे। दोस्तों, क्या मजा आएगा, है ना? बालो खुश हुआ। उफ, 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 उफ। वाह, ये भी आएगी हमारी पार्टी में, है ना? काश वो आ जाए। जागो भाई, उठ जा। ये लड़की तो वही है ना? हाँ यार, ये तो वही है। यही है वो लड़की, एला। ओह, इतने टाइम के बाद वो यहाँ पर आई है। हाँ, फ्रांस में जाकर टर्किश लोगों की खातिरदारी भूल चुकी होगी। मुझे जाकर उसे दोबारा वाकिफ करवाना होगा। सही कहा ना मैंने? सही है, सही है। बिल्कुल सही। अरे भाई, लेकिन तू तो अब वीनस के साथ है ना? मेरा मतलब है कि वो बाकी लड़कियों की तरह नहीं है। उसे पता चला ना तो तेरी खैर नहीं भाई। यार एडिस, तू बंदा तो कमाल का है, लेकिन लड़कियों के मामले में तेरी नॉलेज जीरो है। तुझे तो लड़कियों के बारे में बहुत जानकारी है, लेकिन फिर भी तू अभी सिंगल ही है। और तो और सेलिम तेरी गर्लफ्रेंड ले गया। शांत हो जाओ यार। ये क्या कर रहे हो तुम? अब तुम उस पर हाथ उठाओगे? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ तुम दोनों। अपनी जबान को थोड़ा काबू में रखना सीखो। बात समझ में आ रही है? बेवकूफ। मैं भी आया। ये तो येड़ा है ही, तू तो समझदार है ना? इससे क्या फायदा? हाँ, लड़की के लिए झगड़ा करोगे?
यार ये तो सीधे जाकर बात करने लगा। तुम देख रहे हो, वो भी तो कितने प्यार से बात कर रही है। इतना ही नहीं, हंस भी रही है वो। अच्छा आप देखो होता है क्या। एक, फिर दो, और ये चौका मार दिया भाई ने, हमारे भाई ने तो चौका देखना मार वैसे दिया। दोनों चल के जाते हैं, देखते रहना बस, एक कपल की तरह। दूर किसी गांव में एक सुंदर लड़की थी। उसकी सूरत प्यारी थी, आवाज मधुर थी। जो भी उस लड़की को देखता उसे अपना दिल दे बैठता था। एक दिन एक डायन उस लड़की के पास आई और उस पर कुछ जादू टोना कर दिया। उसने अपने जादू से उस लड़की को यह यकीन दिला दिया कि बाहर कोई राक्षस है जो उसे खाना चाहता है। इसी काल्पनिक राक्षस के डर से उस लड़की ने घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया। उसके दिल में यह डर बैठ गया कि अगर वो घर से बाहर कदम रखेगी तो राक्षस उसे खा जाएगा। फिर एक दिन एक राजकुमार उस लड़की को बचाने के लिए आया, लेकिन वो लड़की डायन की बातों में इस कदर फंस चुकी थी कि उसने उस राजकुमार के लिए दरवाजा ही नहीं खोला। जो राजकुमार उसे बचाने उसके पास आया था वो उसी पर शक कर बैठी। यार अगर मैं एग्जाम लीक भी लूं तो मुझे पता है मैं फेल ही हो जाऊंगा। मेरे पास एक ही ऑप्शन है, अमेरिका। ये भी सही है। मैं तो किसी तरह बस प्राइवेट में घुस जाऊंगा। और अपना चेहरा देखा है? क्या? पहले ग्रेजुएशन तो कंप्लीट कर ले। हाँ फिर बात करते हैं। ग्रेजुएट तो हम ऐसे हो जाएंगे रे। गुड मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। किसी को पता है सफाक कहाँ पर है? उसका फोन भी बंद है। मैं कब से उसका कॉल ट्राई कर रही हूँ। नहीं अभी मिला नहीं, पता नहीं कहाँ है। अच्छा तो कल रात तुम लोगों ने क्या किया? वही रोज का। हाँ अच्छा, मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं चलता हूँ। मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। मुझे भी स्टूडेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में जाना है। ओ कौन? हाँ रुको। मुझे टोस्ट खाना है, बहुत भूखा हूँ। सुबह से कुछ खाया नहीं है। तुम इसे पी लो। ये सब क्या चल रहा है? Selvi boylu yardan ayrıldım, ayrıldım.
evvel baban idim dostun bağında, talan vurdu ayvalardan ayrıldım. कादिर, कादिर, तुमने ऐसा क्यों किया फातिमा नूर? मुझे माफ करना कादिर। मुझसे गलती हो गई। मैंने एंटियोक जाने का फैसला बिना सोचे समझे ले लिया था। तुम झूठ बोल रही हो, मुझसे कुछ छुपा रही हो। नहीं, मैं कुछ नहीं छुपा रही हूं। मैंने अहमद को चुन लिया है, हमारी शादी को चुन लिया है, और कुछ नहीं। अहमद ने तुम्हें मजबूर किया? उसका इस बात से कोई लेना देना नहीं। वो तो कुछ जानता तक नहीं। मैंने बहुत सोचा, लेकिन ये सच है कि हम एक दूसरे के साथ खुश नहीं रह सकते। हमारे बीच जो था उसे भूलकर मैं अहमद के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। अगर ये सब सच है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। अगर वाकई में तुम यही चाहती हो तो हाँ, मैं यही चाहती हूँ कादिर। ठीक है, तो फिर तुम रो क्यों रही हो? आदतें बदलना आसान नहीं होता। हमारी कहानी खत्म हो चुकी है, तुम भी भूल जाओ। मैं भी भूल गई हूं। Değmen benim gamlı yaslı gönlüme, değmen benim gamlı yaslı gönlüme. Ben bir selvi boylu yardan ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım. Ben bir selvi boylu yardan ayrıldım, ayrıldım, प्रोफेसर कादिर, ayrıldım. आप यहाँ आराम कर सकते हैं, यहाँ कोई आता जाता नहीं। मुझे आधे घंटे के लिए कहीं जाना है, लेकिन मैं वापस आ जाऊंगी। अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है? मैं अपने जज्बातों को पहचान चुकी हूँ। मैंने इस बात पर बहुत सोचा है। मैं चैन से सो तक नहीं पाई हूँ कादिर। मैं तुम्हारे साथ फिर से एंटियोक जाना चाहती हूँ।
मैं तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहती हूँ जैसा हम पहले किया करते थे। बहुत से लोग तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे, पर तुम मेरे साथ होगे। तुर्कान, तुम लोगों की जिंदगी से क्यों खेलती हो? तुम्हें पता है वहाँ वो कितनी तकलीफ में है? तिजेन, अचानक यहाँ आकर ये कैसी बातें कर रही हो? क्या हो गया है? कौन तकलीफ में मैं है? प्रोफेसर कादिर की बात कर रही हूँ। अब फिर तुमने उनके साथ क्या किया है? वो म्यूजिक क्लास से बाहर निकला और उसकी हालत खराब हो गई है, उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। बताओ। मैंने कुछ नहीं किया है। आई स्वेयर, मैं इस बारे में वाकई कुछ नहीं जानती। तुर्कान, मेरी बात गौर से सुनो। वो एक दूसरे से प्यार करते हैं और तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे तुम इस बारे में कुछ भी नहीं जानती। मैंने तुमसे कह दिया ना, मैंने कुछ भी नहीं किया अगर तुमने कुछ नहीं किया है तो मुझे जवाब दो कि वहाँ वो बैठा इंसान इतना परेशान क्यों है? मुझे क्या पता, मैं तो कब से यहीं पर बैठी हुई हूँ। तुर्कान, तुम झूठ बोल रही हो और इसका मतलब यह है कि तुमने कोई बहुत बुरा काम किया है जिसे तुम छुपा रही हो। ये पागलपन रोक दो। उसका प्यार जीतने की कोशिश में तुम खुद उसे बर्बाद कर रही हो। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है मैं नहीं जानती। क्या वो तुमसे शादी करने के लिए राजी हो जाएगा? बताओ मुझे, सच में तुम्हें वाकई में लगता है फातिमा नूर के लिए उसका प्यार खत्म हो जाएगा? उसकी जरूरत नहीं है। हम पहले से शादीशुदा हैं। क्या 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 कहा तुमने? कादिर से मेरी शादी हो चुकी है। आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वो इस वक्त बंद ये है। क्या हो रहा है? हाँ बोलो। मैंने तुमसे रुकने को कहा है। मैं जानता हूं मिस्टर हकान, जब ट्रक्स नहीं जाते तो हमारा नुकसान होता है। वो ट्रक्स मेरे सबसे अजीज कस्टमर का माल लेने के लिए रुके हैं। आई बात समझ में? और वैसे भी मैं तुम्हारे हर एक सवाल का जवाब क्यों दूं? जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। लग जा। आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वो इस वक्त बंद है। कृपया कुछ देर बाद दोबारा कोशिश। कम ऑन। प्रोफेसर तीजन? माफ कीजिएगा, मैं प्रोफेसर नहीं हूँ, साइकोलॉजिस्ट हूँ। ओह हाँ, मैं क्या बताऊं, आप बहुत ही खूबसूरत हैं। स्कूल के सारे प्रोफेसर्स को आपसे फैशन के बारे में सीखना चाहिए। आपकी स्टाइल कमाल की है। थैंक यू सो मच। अब मैं जा सकती हूँ? आप कहाँ जा रही हैं? लंच करने? हाँ, मैं कैफेटेरिया में जा रही हूँ। अरे वाह, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। लेकिन मैं कुछ डिटेल्स है मेरे पास जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। किस बारे में बात करनी है आपको? साइकोलॉजी के बारे में। देखिए, आप ही का तो सब्जेक्ट है। आजकल मुझे बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है साइकोलॉजी में। मैं बहुत पैशनेट हो गया हूँ इस सब्जेक्ट को लेकर। इसे सीखने की इच्छा है मेरी। आप मुझे सिखाएंगे ना? सफाक, 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 मैं तुम्हें बुला रही हूँ। सफाक, क्या हुआ? तुम मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो? हाँ, पागलों जैसी बातें मत करो। अपने स्कूल से भागकर जाऊंगा कहाँ मैं? ठीक है। आज रात क्या करना है बताओ? कुछ भी नहीं। विनस, हम एक रात साथ थे तो अब तुम मुझसे प्यार की उम्मीद तो नहीं कर रही हो ना? पागल मत बनो। हाँ। मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रही हूँ, पर मैंने ये भी नहीं सोचा था कि तुम इतना कमीनापन दिखाओगे मुझे। गलतियां खुद करती है और इल्जाम मुझ पर लगा रही है। खाना खा रहे हो प्रोफेसर? जिंदगी कितनी अजीब है ना। जब एक की जीत होती है तो दूसरे की हार होती है।
तुम सोच में पड़ गए हो कि ये बंदा किस बारे में बात कर रहा है। मैं तुम्हें बता देता हूं, मैं और मेरी बीवी खुश है और हम इसी तरह खुश रहना चाहते हैं। सीधी भाषा में कहूं तो तुम जितना हो सके मेरी बीवी से दूर रहो, समझे? तुम मेरे गुस्से का इम्तिहान मत लो। मेरी बीवी के आसपास भी दिखे तो उसका अंजाम बुरा होगा। उम्मीद है तुम्हें बात समझ आई। खाना एंजॉय करो। निहाद, अंदर आओ। अरे आओ भाई। ये निहाद है मेरा बेटा। क्या इनसे पहले मिले हो? नहीं, हम पहले कभी नहीं मिले, है ना मिस्टर निहाद? कभी नहीं मिले। कैसे हैं आप? मैं भी ठीक हूं, शुक्रिया। कासिम मेरा पुराना दोस्त है, बहुत दिनों बाद आया है। हाँ, काफी दिन हो गए, इसलिए मिलने आया। अरे बैठो ना। नहीं, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया है, मैं उसे निपटा के आता हूँ। बहुत जरूरी है, इसलिए मुझे जाना होगा। चलो ठीक है, जाओ। तुमसे मिलवाना था इनसे। हाँ। क्या पता दोनों आगे चल के साथ में काम करो। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तुम जाओ। जी। यहाँ हो क्या रहा है? आई एम सॉरी, मैंने आपका कॉल देखा पर उस वक्त मैं थोड़ी सी बिजी थी, इसलिए उठा नहीं पाई। मैं आपको बाद में कॉल करने वाली थी, मैं कल भूल गई। जी कोई बात नहीं। मैंने आपको जो नाम दिया था उसकी कोई जानकारी हाँ, मिली? मैंने उसके बारे में पता कर लिया है। वो औरत बिना रुके काम करने के लिए और ऐसे सरप्राइज विजिट्स देने के लिए मशहूर है। तो आपको हमारे घर आकर मेहमान बन के रहना होगा, तब तक जब तक उसकी दूसरी विजिट ना हो जाए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार हूँ। एंटीओक के बारे में क्या सोचा आपने? फिलहाल हम नहीं जा सकते। उसने 1 साल का वक्त दिया है, तो उतने समय के लिए हम नहीं जाएंगे। यहीं पर रहना होगा हमें। सुनकर बहुत बुरा लगा। मैं जानती हूँ आप वहां जाने के लिए कितने बेताब थे। तो मैं चलता हूँ, आप अपना काम कीजिए। मिस्टर कादिर, आपको बताना था कि मैंने मैनेजमेंट से बात करके सलीम की स्कॉलरशिप फिर से लौटा दी है। ये आपने बहुत अच्छा काम किया। उसे स्कॉलरशिप की जरूरत भी थी। मिस तुर्कान, क्या आप जानती हैं उसकी दूसरी विजिट कब होगी? पता नहीं। ठीक है, मैं चलता हूँ। ये सब हो क्या रहा है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ नहीं बता सकता, मेरे कॉल का इंतजार करो।
सेलिम, एला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बताओ यहाँ कैसे आना हुआ? मैं किसी से मिलने आई हूँ। किसी से मिलने आई हो? किससे? सेलिम, सुले? एला, ये है सुले, सुले ये है एला। मिलकर अच्छा लगा। सेलिम ने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया है। सुले मेरी गर्लफ्रेंड है। अच्छा, जिस दिन हम मिले थे इसने तुम्हारे बारे में बताया था। तुमसे मिलकर वाकई अच्छा लगा। हम कभी फुर्सत में मिल लेंगे। फिलहाल मुझे चलना चाहिए। वैसे मैं तुमसे कहना चाहती हूँ, ये स्कूल अच्छा है, यहाँ बहुत मजा आता होगा। हाँ हाँ वो तो है। तुमने नहीं बताया तुम किससे मिलने आई हो? हाँ, मुझे लगता है मैंने नया बॉयफ्रेंड बना लिया है। अभी तक बात पक्की नहीं है, लेकिन आज पता चल जाएगा। कौन? नाम क्या है उसका? उसका नाम नाम तो मैं भूल ही गई। निहात मैं घर जा रहा हूँ। तुम्हारी माँ की बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं। ठीक है डैड। डैड, इस कासिम नाम के बंदे को आप कैसे जानते हो? तुम मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? वो डैड, मुझे लगा मैंने उसे देखा है, इसीलिए पूछ रहा था। बहुत लंबी कहानी है उसकी, बाद में बताऊंगा तुम्हें। हकान का कॉल आया था। ट्रक्स क्यों नहीं जा रहे हैं? वो कुछ और भी काम करवाना था, इसीलिए मैंने उन्हें रुकवाया था। उसने मेरी आपसे शिकायत की? नहीं, मैं समय समय पर उसे कॉल करता रहता हूं ताकि सारी चीजों पर मेरा ध्यान रहे। ट्रक्स के आने जाने का तुम्हें पता होना चाहिए। किसी एक क्लाइंट पर मेहरबानी करके उसकी तरफदारी करने का कोई फायदा नहीं है। इस काम से हमारा घर चलता है। जब माल ना आए तो दूसरे क्लाइंट के पास तुरंत ट्रक भेजना है। मेरी बात समझे? समझ गया डैड। अच्छी बात है, मैं चलता हूं। मैंने ये नाम पहले नहीं सुना। मैं भी नहीं। पक्का यही नाम है? हाँ, यही नाम था, सवास। ओह, वो देखो सवास आ गया। हे, सफाक? सफाक, हाँ। पता नहीं मैंने सवास क्यों कह दिया। वेलकम एला, कैसी हो तुम? स्कूल ढूंढने में दिक्कत तो नहीं हुई? जैसा कि तुमने कहा था, ढूंढना आसान था। और ये स्कूल तो सच में बहुत अच्छा है। हाँ हाँ, लेकिन जहाँ मैं लेकर जाऊंगा वो इससे भी बेहतर है। चले फिर? हाँ हाँ, इसलिए तो मैं यहाँ आई हूँ। चलो बाद में मिलते हैं तुमसे। बाय बाय। एला, क्या क्या हुआ? मेरा हाथ तो छोड़ो ना। एला, क्या आ रही हो तुम? आ रही हूँ। सलीम, क्या हुआ तुम्हें? वीनस, तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे साथ वही किस्सा बार बार क्यों होता है?
क्योंकि मैं तुम्हारी तरह डरपोक और चालबाज नहीं हूँ। ये वजह कैसी है बताओ? मैं अपने पैरों पर खड़ा होना पसंद करती हूँ, अपनी जिम्मेदारियां खुद ही उठाती हूँ और किसी की परछाई बनकर नहीं रह सकती। वीनस, ये कैसा रहेगा? नहीं, फिर ये भी नहीं चाहिए। ये क्या है? क्या ऑर्डर करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अहमद, अगर तुम्हें कुछ पीना तो मंगवा लो। चिंता मत करो, पैसे की कोई कमी नहीं है। तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए आरिफ? मैं बिजनेसमैन बन गया हूं। अब तो सिर्फ पैसों में ही खेलता हूं मैं। मिस्टर हायरी से तुम्हारा क्या वास्ता है? कुछ भी नहीं। अगर मैंने तुम्हें इजमीर नहीं भेजा तो वो मेरी शादी तोड़ देंगे। वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता है। लेकिन ऐसा क्यों? मैंने कहा ना, नहीं कर सकता है वो। मुझे बताओ, क्या वो अपनी सगी बेटी को दुखी देखना चाहेगा? मेरी बात सुनो आरिफ, अगर तुम्हारी वजह से फातिमा नूर से मेरी शादी टूट गई तो ये जो तुम्हारे चेहरे पे मुस्कान है ना, ये मुस्कान तुम्हारे चेहरे की आखिरी मुस्कान होगी। क्या खाऊं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है मुझे तो। भाई कुछ पीते हैं? कुछ पीते हैं। वेटर, वेटर, आता ही होगा वो। हेलो, हाँ बोलो सुले। सलीम, तुम अचानक से क्यों चले गए? मैं अकेला रहना चाहता था। तो मुझे बताना चाहिए था ना। मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मुझे ये भी पता नहीं कि तुम कहाँ हो। तुम सही कह रहे हो, मुझसे गलती हो गई। दरअसल मैं यहाँ समंदर किनारे बैठा हूँ। क्यों? तुम जो सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है सुले, समझी तुम? अच्छा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो? क्योंकि तुम मुझे नहीं जानती, तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ नहीं पता है। मुझे लगा था तुम और सलीम अच्छे दोस्त हो। मैं तो उससे दोस्ती करना चाहता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वो थोड़ा अजीब है। क्या तुम्हें नहीं लगता है वो? क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? एक तो उसके बहुत ही कम दोस्त हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं। मेरे डैड भी उसके बारे में यही कहते हैं कि शेर अक्सर अकेला ही होता है। मतलब तुम्हारे मॉम डैड से भी अच्छी बनती है उसकी? हाँ, मेरे डैड को वो बहुत ही ज्यादा पसंद है। वो सलीम मेरे डैड के यहाँ काम करता है। उनकी मोटर बाइक रिपेयर की दुकान है। वहाँ मोटर बाइक्स रिपेयर करते हैं और मॉडिफाई भी करते हैं। सलीम उनके साथ कई सालों से काम कर रहा है, जब से वो छोटा था। इसीलिए उसके पास बाइक है? हाँ, मेरे डैड ने उसे वो मोटर बाइक दी थी। मुझे लगा खुद खरीदी है उसने। पागल मत बनो, ऐसी बाइक वो नहीं खरीद सकता। डैड की बाइक है, उन्होंने ही उसे दी उस एक्सीडेंट के बाद। मुझे अभी भी याद है। कैसा एक्सीडेंट? 1 साल पहले सलीम और उसकी गर्लफ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया था। उसकी गर्लफ्रेंड की मौत हो गई। वो दुखी हो गया, इसलिए उसने अपना स्कूल बदल दिया। नाजली उसके पुराने स्कूल से थी। नाजली यानी उसकी गर्लफ्रेंड। उस एक्सीडेंट के बाद मेरे डैड ने उसकी काफी मदद की। बड़े ही दुख की बात है ये तो। अब मुझे समझ में आया वो ऐसा बिहेव क्यों करता है। उसके पुराने स्कूल में उसे खूनी कहकर परेशान करते थे।
हाँ, लेकिन उसने जानबूझकर कुछ नहीं किया था। वो बस एक एक्सीडेंट था। उसे बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ा। काफी तकलीफ में था वो। उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो बहुत ज्यादा क्यूट है ना? वो तो है, बहुत क्यूट। पर तुम्हारा क्या? मेरा क्या? मुझे लगता है तुम मुझसे भी ज्यादा क्यूट हो। तुम क्या कहती हो? मैं नहीं जानती, क्या सच में हूँ? मुझे लगता है कि इस सवाल का जवाब हमें आने वाले कुछ घंटों में मिल ही जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं पहले ही वार्निंग दे दूं कि आधी रात को मेरे नखरे बढ़ जाते हैं और मैं बहुत जिद्दी हो जाती हूँ। चैलेंज लेना मुझे हमेशा से पसंद है। हेलो। आओ आओ मिसेस तुर्कान। थैंक यू। स्वागत है। थैंक यू। भैया, क्या यही वो गाड़ी है? कैसी गाड़ी? बसरी की नई दुकान। मैं समझी नहीं, पुरानी दुकान का क्या हुआ? तुम क्या सुन रही हो? चलो अपना काम करो। मेरा बच्चा, क्या ऐसी दीदी तुमसे बहुत काम करवाती है? ये कुछ भी नहीं है, मैं तो इससे और काम करवाऊंगी। जाओ पहले तुम कपड़े बदल कर आ जाओ। क्यों, क्या हुआ? तुम बसरी की मदद करोगे ना? कादिर, तुम्हारी राइटिंग अच्छी है ना? हाँ। मैं गाड़ी के लिए पेंट लाया हूँ। अब खाने का मेन्यू भी बना लेते हैं, ठीक है? हाँ हाँ भैया, जरूर बनाते हैं। लेकिन पहले मुझे अपनी बेटी के साथ बैठकर चाय पीनी है। हाँ, मैं तुम सबके लिए चाय बनाती हूँ। आओ आ जाओ, बैठो बैठो बैठो। एला, चलो चलते हैं। मेरी बात सुनो दोस्त, एला अब मेरे साथ है। इसीलिए तो उसे ले जा रहा हूँ। उससे पूछो तो वो जाना चाहती है या नहीं। शांत हो जाओ सलीम, मुझे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुना तुमने? उसने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है। एला, चले यहाँ से। बिल्कुल। एला,
बेवकूफ। एला, तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, क्या कर रहे हो ये? एला, बाइक पर बैठ जाओ अभी। तुम्हें मुझसे परेशानी क्या है आखिर? मुझे तुमसे कोई परेशानी नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं एला को लेकर जा रहा हूँ। ऐसा क्या? कहीं नहीं जाएगी वो। एला जल्दी बैठो, हम जा रहे हैं। एला कहीं भी नहीं जा रही, वो अब मेरे साथ है। देखो, शांत हो जाओ दोनों। मैं शांत ही हूँ एला, तुम जाकर बाइक पर बैठो। एला, मैं बाद में कॉल करूंगी। वो बाद में कॉल करेगी। ये पहन लो। सुनो, थोड़ा ध्यान से चलाना। ये उधार की मोटर बाइक लेकर एक्सीडेंट मत कर बैठना। कादिर, खाना पक रहा है, जरा ध्यान रखोगे? मैं बाबू को नहला रही हूँ। हाँ ठीक है, मैं देखता हूँ। उसे नहलाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, उसने कहा कुछ नहीं होगा। उसकी आय से दादी उसे नहलाना चाहती है, तो उसे नहलाने दो, दोनों बेहतर महसूस करेंगे। वो बहुत जिद्दी हैं। ये तो आपने बिल्कुल ठीक पहचान लिया। मुझे लगता है यही वो जगह है। लगता है शायद यहाँ से आगे होगा। मुझे लगा कि वो है। आप ऐसे डर डर कर अपनी जिंदगी नहीं जी सकते। हम नहीं जानते कि वो कब वापस आएगी। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन वो एक बार उसे मुझसे अलग कर चुके हैं। अब मैं ये दोबारा नहीं होने दूंगा। शुक्रान को हमसे कोई अलग नहीं कर सकता मिस्टर कादिर, डोंट वरी। मुझे लगता है किसी ने हमारी कंप्लेंट की है। वो औरत अचानक से आ गई और आते ही उसने बच्ची की माँ के बारे में पूछा, जैसे उसे पता था कि आप घर पर नहीं हो। मुझे यकीन है किसी ने हमारी कंप्लेंट की है। पता नहीं कौन हो सकता है। मिस्टर कादिर, शफाक जान चुका है कि हम शादीशुदा हैं। कैसे? कब पता चला? हॉस्पिटल में। मतलब मैं नहीं जानती कि उसे पता कैसे चला, पर हो सकता है कि उसी ने तकरार की हो। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। क्या इसीलिए आप सफाक को फिर से स्कूल में ले आई? सलम की स्कॉलरशिप कैंसिल करने की भी यही वजह थी। मैं समझता हूं। मुझे माफ करना, मैंने उसके बारे में आपसे बहुत कुछ कहा। कोई बात नहीं, अब तो आप सच्चाई जान ही चुके हैं। तुम्हारा उस लड़के से मिलना मुझे पसंद नहीं है। सच में? तुम कौन हो बताने वाले? मैं दोस्त हूँ। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ एला। दोस्त? दोस्त?
तो मेरे दोस्त मेरी जिंदगी में दखलंदाजी मत करो। मैं किसी से भी मिलूं, इससे तुमसे क्या मतलब है? हाँ बताओ ना। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, उसे तुम्हारी फिक्र नहीं है, उसे सिर्फ मुझे परेशान करना है। क्या वो कर सकता है? तुम बताओ, तुमने उसे मेरे बारे में क्या क्या बताया? कुछ नहीं। मैं ऐसा कुछ क्यों कहूंगी? क्योंकि तुम मुझ पर गुस्सा हो। क्या सेलिम, अब तुम बस भी करोगे? देखो मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, और अगर तुम आकर परेशान नहीं करते तो मैं वहाँ उसके साथ बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही होती, है ना? अगर ऐसी बात थी तो तुम्हें मुझे लोकेशन भेजना नहीं चाहिए था। तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा? ये तुम्हारा लोकेशन भेजना, स्कूल में आना, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। वो लड़का तुम्हें तकलीफ दे सकता है, वो बस तुम्हें यूज करना चाहता है। सफाक अच्छा लड़का नहीं है, उसने हमेशा मुझे फंसाया है। ये सब हम बाद में देख लेंगे, सब सच पता चल जाएगा। वैसे भी मैं तुम्हारे साथ आई ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। अब अगली बार मैं सफाक के साथ जाऊंगी। तुम 2 दिनों में जाने वाली हो, लेकिन तुम इन प्रॉब्लम से दूर नहीं रह सकती। मैं तुम्हें एक बात तो बताना भूल ही गई, मेरी पापा से बात हो गई है और हमने मिलके ये डिसाइड किया है कि मैं फ्रांस नहीं जाऊंगी। और वैसे भी किसे पता था कि डैड मुझे तुम्हारे स्कूल में भेजेंगे, है ना? ये प्यार की शुरुआत है, भविष्य अभी भी अनजान है, पर अब मैं अंत के बारे में नहीं सोचता, क्योंकि सबसे जरूरी बात प्यार है। मैं अंधेरे से क्यों भागूं? वहां भी तो रोशनी की किरणें हैं। रात गुजरने के बाद सिर्फ फूलों की खुशबू रह जाती है। मुझे तुम में समा जाने दो, ताकि मेरा पीछा करके कोई तुम तक ना पहुंच पाए। मेरी रूह और मेरे गाने को हमेशा तुम्हारे आसपास ही घूमने दो। आपको क्यों लगता है कि फातिमा नूर ने ऐसा किया होगा? पता नहीं, पर फातिमा नूर को मैं जानता हूं। किसी इंसान या किसी बात का डर है उसे, और मैं उसका पता लगाऊंगा। सच्चे प्यार के बीच कुछ भी नहीं आ सकता। सब कुछ जल्द ही सुलझ जाएगा। आप खुश रहना डिजर्व करते हैं। आपने अब तक बहुत तकलीफों का सामना किया, पर आई होप कि अहमद को कोई तकलीफ ना हो इस सब से, क्योंकि मैं देख सकती हूँ कि वो उससे बहुत प्यार करता है। अब सब फातिमा नूर पर डिपेंड करता है। लगता है बहुत काम है। तुम्हें भूख लगी है? नहीं, ज्यादा नहीं। वैसे भी मैंने सिर्फ मेरे लिए खाना बनाया है, लेकिन तुम मेरे साथ बैठने आ सकती हो। ठीक है, मैं बाहर गार्डन में हूँ। ठीक है, आती हूँ।